गौरी कवि तोते के घोंसले से दाना खा रही थी कि ऊपर से तोता आ जाता है। बेशरम बेशरम काली कवि, मेरा दाना चुरा रही हो। मैंने देख लिया है तुझे। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मेरा पंख छोड़ दो। कालू कालू जी, कबूतर चाचा, देखो तोता मेरा पंख पकड़ रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गौरी कवि ऐसे शोर मचाती है। गौरी कवि का पति कालू कौवा और कबूतर वहां आ जाते हैं। बड़ी चोंच वाले मोटे तोते, मेरी पत्नी का पंख पकड़ते हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिठू तोते, हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम एक शरीफ पक्षी हो, लेकिन जो हरकत तुमने की है वो माफ करने वाली नहीं है। ऐसे कहते हुए 2 थप्पड़ कबूतर तोते के लगाता है और चला जाता है। 2-4 कालू भी लगा देता है। बहुत मुश्किल से तोता अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तोता रोने लग जाता है। वो मेरे घोंसले में क्या करने आई थी, उससे पूछो। कोई मेरी नहीं सुन रहा। सब गौरी के कहने पर मुझे मार रहे हैं। मैं चला जाऊंगा, मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊंगा। चल कालू, बहुत हो गई उस बेशरम के साथ, अब चलें घर। मम्मा मम्मा, सब तोते अंकल को मार रहे हैं, जल्दी से जाकर उन्हें बचाएं। रानू चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर जल्दी से घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोता अपना घोंसला उठाकर सर पर रखे बैठा था। तोते भैया, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? वो काली कवि मेरे घोंसले से दाना चोरी कर रही थी। मैंने आकर देख लिया और उसने शोर मचा दिया। मुझे क्या जरूरत थी उस काली कवि का पंख पकड़कर अपना पंख काला करने की। सबने मुझे मारा। तोते भैया, मैं जानती हूँ वो कवि बहुत बुरी है। वो हमेशा ऐसे ही करती है, दूसरों का भोजन चुराती है और अगर पकड़ी जाए तो लड़ाई भी करती है। मैं जा रहा हूँ, मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहा हूँ और कभी लौटकर यहाँ नहीं आऊँगा। तोता अपना घोंसला उठाए वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया उसे बहुत समझाती है, लेकिन तोता नहीं मानता। बेचारा चला गया, इसका कोई दोष नहीं था। मैं जानती हूँ सारा कसूर उस गौरी कवि का ही होगा। तोता दूसरे जंगल जाकर एक फलदार पेड़ पर अपना घोंसला रखता है और उस पेड़ पर रहने लगता है। उस जंगल में एक चील रहती थी जो अकेली थी। एक दिन वो उड़ते उड़ते तोते के पास आ जाती है। चील को देखकर तोता डर जाता है। चील, चील मुझे मत खाना। मैं तो पहले ही बहुत दुखों का मारा हुआ हूँ। मेरे दोस्तों ने मारकर मुझे अपने जंगल से निकाल दिया था। नहीं तोते, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं यहाँ अकेली रहती थी, तुम्हारे आने से जंगल में रौनक लग गई। ऐसे चील और तोते की दोस्ती हो जाती है। कभी चील तोते को अपने घर बुलाती, उसे खाना खिलाती और कभी तोता चील को अपने घोंसले में बुलाकर उसे खाना खिलाता। ठंड बढ़ जाती है। कौवे और कवि के जंगल में भोजन खत्म हो जाता है। सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हमें दूसरे जंगल जाना होगा जहाँ तोता गया है। तोता अभी तक लौटकर नहीं आया, इसका मतलब है कि वहाँ भोजन ज़रूर मिल जाएगा। ये बात सुनकर कौवा और कवि घबरा जाते हैं। कोई और जंगल भी तो है, हम तोते वाले जंगल नहीं बल्कि हम पच्छम वाले जंगल में चले जाते हैं। मैं और कबूतर तो तोते वाले जंगल जा रहे हैं। कव्वो, अगर आपने जाना है तो आ जाओ। रानू चिड़िया, उसकी बेटी और कबूतर उड़ते हैं। कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ना जाने अब क्या करेगा। हमने तो उसे मार पीट कर इस जंगल से निकाला था, पता नहीं वो हमें अपने जंगल में आने दे भी या ना दे। काफ़ी देर सोचने के बाद कौवा और कवि भी रानू चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। तोता और चील एक पेड़ के नीचे बैठे मीठे फल खा रहे थे। रानू चिड़िया और बाकी दूसरे पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। तोते भैया, हमारे जंगल में भोजन ख़त्म हो गया है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्या हम
आपके जंगल में रह सकते हैं। चील दोस्त, ये मेरे पुराने जंगल के दोस्त हैं। क्या मैं इन्हें अपने साथ इस जंगल में रख लूं? मेरे तोते दोस्त, अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे भी दोस्त हैं। ही वहाँ काले कौवे पहुँच जाते हैं। कौवों को देखकर तोते को गुस्सा आ जाता है। निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना मैं चील से कहूँगा तुम्हारी गर्दन मरोड़ दे। तोते, हमें माफ कर दो। रानू चिड़िया, हम दोबारा कभी तोते से लड़ाई नहीं करेंगे। तोते भाई, अगर आपने हमें इस जंगल से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? कृपया करो, हमें यहाँ रहने दो। ठीक है, पहले सबके सामने सच्चाई बताओ। उस दिन तुमने मेरे घोंसले से दाना चुराया था या मैंने तुम्हारा पंख पकड़ा था? गौरी अपना सर झुकाते हुए बोलती है। रानू चिड़िया, मैं उस दिन तोते के घोंसले से दाना चोरी कर रही थी। तोता बेचारा तो बहुत शरीफ तोता है, इसने तो कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे तोते की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और तोता गौरी कौवी को अपने जंगल में रहने की इजाज़त दे देता है और फिर वो सभी दोस्त उस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गुड़िया उठ जाओ बेटी, स्कूल का टाइम होने वाला है, अब उठ भी जाओ गुड़िया बेटी। अच्छा मम्मा, मैं अभी उठती हूँ, आप रसोई में जाइए। मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर आग जलाती है, काम शुरू करती है और रोटी बनाने लगती है। गुड़िया उठ जाओ, अब 20 मिनट रह गए हैं स्कूल वैन आने में। लेकिन गुड़िया फिर भी सोई रहती है। मम्मा चिड़िया फिर से गुड़िया के पास आती है। लो वैन आ गई। गुड़िया छलांग लगाकर उठती है और जल्दी से वॉशरूम जाती है। गुड़िया तैयार हो जाती है। अभी नाश्ता सामने आया ही था कि स्कूल की वैन हॉर्न देती है। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर भाग जाती है। ये गुड़िया भी हर रोज बिना नाश्ते के ही स्कूल भाग जाती है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ बाजार जाती है। एक दुकान पर गुड़िया को एक बहुत ही सुंदर छोटा सा क्लॉक पसंद आ जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे वो क्लॉक ले दे। बेटी वो महंगा होगा। नहीं जी, इसमें अलार्म भी है, इतनी जोर से बजता है कि पड़ोसी भी जाग जाते हैं। मम्मा आपको तो पता है मैं हर रोज देर से उठती हूँ। मैं अपने क्लॉक पर अलार्म लगा लिया करूँगी और टाइम पर उठ जाया करूँगी। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं टाइम पर उठ जाया करूँगी। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को वो खूबसूरत सा क्लॉक ले देती है। घर जाकर गुड़िया अपना क्लॉक अपने घोंसले के पास रख लेती है और उससे छेड़छाड़ करने लगती है। अलार्म बजता है तो गुड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी बंद करो इसे, इतना शोर मचा दिया इस क्लॉक ने। गुड़िया क्लॉक के ऊपर लगा हुआ बटन दबाती है तो अलार्म बंद हो जाता है। अब मुझे सुबह उठने में बहुत आसानी होगी। गुड़िया अपने क्लॉक का अलार्म सेट करती है और दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह होते ही अलार्म बजता है और गुड़िया तुरंत उठकर बैठ जाती है। वो अपनी मम्मा के उठने से पहले ही अलार्म बंद कर देती है और अपने स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देती है। जब मम्मा चिड़िया उठती है तो गुड़िया स्कूल के लिए तैयार थी। आज तो मेरी बेटी बहुत जल्दी तैयार हो गई। मम्मा मैंने वादा किया था ना, देखिए मैं उठ भी गई और तैयार भी हो गई। गुड़िया की स्कूल वैन आ जाती है और गुड़िया स्कूल चली जाती है। गुड़िया, आज सुबह सुबह तुम्हारे घर से आवाजें कैसी आ रही थी? मैंने नया क्लॉक लिया है जिसका अलार्म बज रहा था। वो क्लॉक मुझे सुबह सवेरे उठने में मदद करता है। गुड़िया, क्या मैं भी आपका वो क्लॉक देख सकता हूँ? हाँ कीकी, आप सब छुट्टी के बाद मेरे घर आ जाना, मैं आपको भी अपना क्लॉक दिखाऊंगी। स्कूल के बाद जब गुड़िया घर जाती है तो थोड़ी ही देर बाद गुड़िया के दोस्त उसके घर आ जाते हैं। जग्गू कौवा, कीकी, छोटा मिठू सब आ जाते हैं। रुकिए, मैं आपको इसका अलार्म बजा कर दिखाती हूँ। गुड़िया अपने क्लॉक का अलार्म सेट करती है तो वो बजने लगता है। यही आवाज सुबह आ रही थी। ये तो बहुत काम की चीज है, इससे तो सब सोए हुए उठ सकते हैं। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगा मुझे भी ऐसा क्लॉक लेकर दें।
मम्मा मम्मा मुझे भी गुड़िया जैसा क्लॉक लेकर दें, वो बहुत अच्छा है, उसका अलार्म मुझे बहुत पसंद है। जग्गू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तेरा पिता आने वाला है, उससे कहना कि वो तुम्हें क्लॉक ले दे। जग्गू के पापा कालू कौवा जी भी घर पहुंच जाते हैं। कौन सा अलार्म, कौन सा क्लॉक, क्या बात हो रही है? पापा पापा गुड़िया के पास एक क्लॉक है, मुझे भी उस जैसा क्लॉक लेना है। नया लेने के तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं रात को वही क्लॉक तुम्हें चिड़िया के घर से चुरा कर ला दूंगा। जग्गू अपने पापा से लिपट जाता है। मेरे चोर पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मेरे लिए सब चोरी कर सकते हैं, दाना, फल और अब क्लॉक भी। रात हो जाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। क्लॉक गुड़िया के पास ही पड़ा था। कालू कौवा वो क्लॉक उठाता है और भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा क्लॉक जग्गू के पास रख देता है। जग्गू सोया हुआ था। अभी सुबह सुबह ही थी कि घर में शोर मच जाता है। अलार्म चलता है, लेकिन कौवों में से किसी को भी अलार्म बंद करना नहीं आता था। जग्गू जग्गू इसे जल्दी बंद करो, वरना चिड़िया को पता चल जाएगा कि उसका क्लॉक हमारे घर में है। अचानक जग्गू का पंख क्लॉक के ऊपर लगता है और अलार्म बंद हो जाता है। हो गया, अलार्म बंद हो गया। मम्मा, मेरा क्लॉक नहीं है, मेरा क्लॉक कहाँ गया? गुड़िया बेटी, रखा कहाँ था? अलमारी में देखो। नहीं मम्मा, मैंने तो यहाँ ही रखा था अपना क्लॉक। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, बेटी अब चुप कर जाओ, मैं आपको नया ले दूंगी। लेकिन मुझे वो पसंद था, उसका अलार्म बहुत ऊंची आवाज देता था। गुड़िया रो रही थी कि गुड़िया को अलार्म की आवाज सुनाई देती है। मेरे क्लॉक का अलार्म बज रहा है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जल्दी से घर से निकलती हैं। जग्गू इसे बंद करो, जल्दी से इसे बंद करो। जग्गू अलार्म बंद करता है तो अलार्म फिर से बजने लगता है, क्योंकि जग्गू को उस क्लॉक की सेटिंग्स का नहीं पता था। चिड़िया और उसकी बेटी भी अलार्म की आवाज के पीछे पीछे कौवे के घर आ जाती हैं। दुष्ट कौवे, मेरी बेटी का क्लॉक चुरा लाए हो, वापस कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम चोर हो। ना चिड़िया, शोर मत करो, पहले ही ये क्लॉक रात से शोर कर रहा है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये वापस ले जाओ प्लीज, किसी को बताना ना। जग्गू भाई, अगर मेरा क्लॉक आपको इतना ही पसंद है तो ये आप रख लो। नहीं गुड़िया, ये आप ही ले जाओ, ये तो हमें सोने भी नहीं देगा। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वो क्लॉक लेकर अपने घर चली जाती हैं। आम के एक पेड़ की नीचे वाली डाल पर कौवों का एक घोंसला था। गौरी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर नदी पर घूमने जा रहा हूँ, मगर तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खुद सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए रह गई हूँ। मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू कौवा भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाता है। मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर इस अंडे का क्या करूँ? अगर मैं ऐसे चली गई तो कोई मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। गौरी बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाओ और अंडे की चिंता ना करो, मैं अंडे का ध्यान रखूंगी। चिड़िया गौरी कौवी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और गौरी कौवी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गौरी, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? मैंने चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बीमार है और वो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। गौरी, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद एक तोता आम के उस पेड़ से आम तोड़ने आ जाता है। अगर कोई आम टूटकर गौरी के अंडे पर लग गया तो अंडा टूट जाएगा, मुझे तोते को रोकना होगा। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, अभी आप आम ना तोड़ें, क्योंकि कोई आम या पत्थर गौरी के अंडे पर भी लग सकता है। गौरी घोंसले में नहीं है और मैं अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं नीचे गिरे हुए कुछ आम ही खा लेता हूँ। गौरी अपनी सहेली के पास झरने पर बैठी हुई है, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं आम तोड़ लूंगा। क्या? मगर मुझे तो वो बोल कर गई है कि उसकी माँ बीमार है। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा, वो अपनी सहेली के साथ बैठी घंटों से गप्पे लगा रही है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वापिस आ जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था।
रुको, मैं अभी तुम्हें मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। जग्गू एक पत्थर जोर से आम के पेड़ पर फेंकता है, जो वापस आकर अंडे पर लग जाता है। जग्गू जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ, तुमने अपना अंडा भाई तोड़ दिया। मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद कालू और गोरी भी वापस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, मेरा अंडा कैसे टूट गया? गोरी बहन, मैंने अंडे का बहुत ध्यान रखा, मगर तुम्हारे अपने ही बेटे जग्गू ने पत्थर मारकर अंडा तोड़ दिया। ये झूठ है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी आम तोड़कर तोते अंकल को दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया चली जाओ, अभी के अभी मेरे घोंसले से चली जाओ। मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया कौवों के पास आती है। कव्वे कव्वे, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाकर बैठ जाता हूँ। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता है। अब मजा आएगा चिड़िया को कि मेरा अंडा कैसे तोड़ते हैं। जग्गू ये सब देखकर बहुत डर रहा था। वो सच बताना चाहता था, मगर वो डर रहा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। कव्वे, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, हिसाब बराबर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बुरे हो। और जग्गू बेटा, याद रखना, जब तक झूठ बोलोगे तुम हमेशा जिंदगी में नाकाम रहोगे, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ तोता आ जाता है और गोरी और कालू को सारी बात बताता है कि कैसे चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे उनके अपने ही बेटे ने अंडा तोड़ दिया। जग्गू डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम सबको माफ किया, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि किसी अच्छे पड़ोसी के पास जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती।